दोस्तों स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन से परेशान हैं और तकलीफ़ में जी रहे हैं तो आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मादा हिरण और विपत्ति से मुक्ति, भाग पहला। जंगल की रानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर और चतुर मादा हिरण जिसका नाम चंपा था अपने झुंड के साथ रहती थी। वह तेज दौड़ने में माहिर और खतरे से पहले ही भाग लेने में सक्षम रखती थी। इसी कारण अन्य हिरणों को उसी सलाह पर भरोसा था। चंपा की खूबसूरती और समझदारी से चर्चे पूरे जंगल में थे, लेकिन जंगल में खतरनाक शिकारी भी रहते थे। शेर, बाघ, तेंदुआ और सबसे बड़ा शिकारी था मनुष्य। शिकारी अक्सर जंगल में आते और पशुओं को पकड़कर ले जाते। तो चलिए अब हम भाग 2 देखते हैं। जंगल में विपत्ति। एक दिन जंगल में कुछ शिकारियों का एक दल आया। वे बहुत चालाक थे और उन्होंने जंगल में एक बड़े हिस्से में जाल बिछा दिया था। उनके जाल उतरने मजबूत थे कि कोई भी हिरण उसमें से फंस जाए तो बच नहीं सकता था। चंपा को अपने झुंड की सुरक्षा की बहुत चिंता थी। वह समझ गई थी कि अगर कुछ न किया तो आज बहुत हिरण इस जाल में फंस जाएंगे। उसने अपने तेज बुद्धि से एक योजना बनाई। उसने पूरे झुंड को एकत्र किया और कहा, हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। भाग 3 चतुराई से बचाओ। चंपा ने जंगल में घूम घूम कर शिकारियों के जाल का पता लगाया और एक रास्ता खोजा जिसमें पूरा झुंड सुरक्षित रह सकता था। वह जानती थी कि अगर सभी हिरण एक साथ ही रास्ते पर दौड़े तो शिकारी उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। इसलिए उसने सबको छोटे छोटे समूहों में बांटकर अलग अलग रास्तों से भागने को सलाह दी। इसके अलावा चंपा ने एक और योजना बनाई। वह और कुछ तेजदार हिरण शिकारी के पास जाकर उनका ध्यान भटकाएंगे, जबकि बाकी हिरण धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। भाग 4 शिकारियों को चमकना। जैसे ही शिकारी अपने जाल के पास छिपे हुए थे, चंपा और उसके कुछ साथी शोर मचाते हुए तेजी से दौड़ने लगे। शिकारी उन्हें देखकर जाल की ओर भागे, लेकिन चंपा पहले ही अपने साथियों को संकेत कर चुकी थी। वे तेजी से अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जिससे शिकारी भ्रमित हो गए। कुछ हिरणों ने शिकारियों के घोड़ों के आगे पीछे भागकर उन्हें उलझा दिया। शिकारी ही नहीं पाए कि वे किस पकड़े। इतने में झुंड के बाकी हिरण सुरक्षित जंगल में दूसरी ओर पहुंच गए। जब शिकारी अपने जालों के आसपास हो, उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा परिश्रम बेकार चला गया है। अभी भाग 5 जंगल में शांति। शिकारियों की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। उन्होंने तलाश होकर जंगल में छोड़ दिया और वापस चले गए। चंपा और उसके साथियों की चतुराई से पूरे झुंड की रक्षा हो गई। इसके बाद जंगल के सभी पक्षियों ने चंपा को अपने रानी मान लिया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि चतुर, साहसी और दूसरे की रक्षा करने वाली भी थी। जो अपने बुद्धिमान और धैर्य से काम लेता है वही एक सच्चा विजेता होता है। यही सीख जंगल के एक दिग्गज ने कहानी में ली है। चलिए भाग 6 हम देखते हैं। नई चुनौती। चंपा की बहादुरी और बुद्धिमान की वजह से पूरा झुंड सुरक्षित था, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं था। जंगल में शिकारी और हारकर चले गए थे, लेकिन अब एक नया संकट आने वाला था। गर्मी का मौसम आ गया था और जंगल में पानी के स्रोत सूखने लगे थे। पास ही नदी में सिकुड़ती जा रही थी, जिससे जंगल के सभी जीवों को पीने का पानी भारी समस्या होने लगी। हिरणों का झुंड भी परेशान था। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो उन्हें जंगल छोड़कर किसी और एक जंगल में जाना पड़ेगा, जो और भी खतरनाक हो सकता है। चंपा ने समस्या को समझा और एक साधारण निकलने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद मित्रों को, गिलहरी, तोता और एक बूढ़े हाथी के साथ मिलकर जंगल में पानी की तलाश शुरू कर दी। आगे भाग नंबर 7 है सूखे की समस्या और समाधान। चंपा और उसके साथी कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी पानी का कोई एक स्रोत नहीं मिला। जब चंपा ने बूढ़े हाथी से पूछा, क्या तुम्हें याद है पहले कहीं और छिपा हुआ जंगल स्रोत था? बूढ़े हाथी ने सोचा और कहा,
हाँ, बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तब हमने एक गहरी झील देखी थी, लेकिन वह जंगल के दूसरी छोर पर थी, जहाँ अब कांटेदार झाड़ियाँ उग गई है। चंपा को यह सुनकर उम्मीद की किरणें दिखी। वह झील की तक जाने का रास्ता निकालने के लिए तैयार हो गई। आगे भाग नंबर 8वां, कांटेदार जंगल की कठिन परीक्षा। चंपा ने अपने झुंड को बताया कि अगर वे झील तक पहुंच गए तो पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं था। चंपा ने एक और चालाकी से योजना बनाई। उसने हाथी से कहा कि वह अपनी झुंड से झाड़ियों को हटा सकता है। तोते ने ऊंचे में रास्ता देखने को काम किया और गिलहरी को यह पता लगाने ने कहा कि कहीं और खतरा तो नहीं है। उनकी टीम ने मिलकर कांटेदार झाड़ियों को पार करने के लिए धीरे धीरे एक रास्ता बना लिया। जब झुंड वहां पहुंची तो सच में वहां एक बड़ी झील थी, जिसमें साफ किया और ठंडा पानी था। अभी हिन्ने ने बहुत खुशी खुशी पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। आगे भाग नंबर 9वां है, चंपा बनी जंगल की नेता। इस नई सफलता के बाद जंगल में सभी पशु जंगल को अपना असली नेता मानने लगे। उसने न केवल शिकारियों के झुंड को बचाया बल्कि पानी की समस्या का भी हल किया। अब हिरणों का झुंड और पशु हर साल गर्मी उसी झील के पास इकट्ठा होते और पानी की कमी से बचने के लिए पहले की योजना बनाते। चंपा की बुद्धिमान और साहस को साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों को भला सोचता है और विपत्ति में भी हार नहीं मानता। इन सब सुनने के बाद हमें सीख क्या मिलती है, चलिए हम जान ही लेते हैं। संकट में घबराने की बजाय बुझ झूम के हल निकालना चाहिए। मिलकर काम करने से कठिनाइयाँ समस्या भी हल हो सकती है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि और परोकार भी होता है। इन सब वीडियो को अगर आपको अच्छा लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट में अच्छे से बताएं।